नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। जो टाइटल आप देख रहे हैं तिरछी नजर, यह हमने क्यों रखा है हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत इन दिनों कुछ पड़ोसी मुल्कों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। नेपाल, पाकिस्तान और चाइना भारत को आंख दिखा रहा है। कोरोना संकट में ये पड़ोसी मुल्क भारत के खिलाफ इस वक्त आग उगल रहे हैं। एक तरफ जहां भारत इस कोरोना संकट में तमाम देशों की मदद कर रहा है, तो वहीं चाइना की आड़ में पाकिस्तान और नेपाल भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। सीमा विवाद को लेकर चीन और नेपाल के साथ भारत के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में जुटा है। लेकिन हर बार भारत मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त तमाम देश कोरोना महामारी की चपेट में है। आलम यह है कि इस महामारी से मुकाबला करने के लिए जहां तमाम देशों को एकजुट होना चाहिए था, वहीं भारत के कुछ पड़ोसी मुल्क जिसमें पाकिस्तान, चीन और नेपाल अब भारत को आंख दिखाने का काम कर रहा है। जिस तरह की हरकत इन तमाम देशों की तरफ से की जा रही है, बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव और नेपाल सीमा विवाद, तो वहीं पाकिस्तान भारत पर हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। लद्दाख में चीन से बढ़ रहे तनाव और नेपाल के साथ तल्ख हो रहे सीमा विवाद को देखते हुए पाकिस्तान भारत के खिलाफ राग अलापने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। कभी सीज फायर का उल्लंघन तो कभी आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश, लेकिन हर बार भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। वहीं पड़ोसी मुल्क नेपाल, जो भारत का सबसे करीबी मुल्क माना जाता है, नेपाल नाराज है जब से 8 मई को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धारचूला से चीन की सीमा लिपुलेख तक का सड़क का उद्घाटन किया था। लेकिन अब इसी पड़ोसी मुल्क नेपाल के सुर भी बदल गए। नेपाल का दावा है कि सड़क उसके क्षेत्र से होकर गई। नेपाल इस बात से इतना खफा है कि उसने काला पानी के करीब छारुंग में सशस्त्र बलों की तैनाती कर दी। नेपाल ने जिस वक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की, वो भारत के लिए असहज करने वाला रहा। लेकिन नेपाल ने जो नया नक्शा तैयार किया, उसमें जिन चीजों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया, उसे भारत कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वहीं भारत और चीन दोनों पड़ोसी और विश्व के 2 बड़े विकासशील देश हैं। दोनों के बीच लंबी सीमा रेखा है। इन दोनों में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत के साथ चीन का सीमा विवाद गहराता जा रहा है। कई स्तर की बातचीत के बावजूद भी चीन मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं लद्दाख में हालात और भी ज्यादा चिंताजनक बनते जा रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो ये वो पड़ोसी मुल्क हैं जो इस वक्त आग उगलने का काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ, जिनकी तिरछी नजर है। और इनमें से पाकिस्तान की अगर बात की जाए या फिर हम नेपाल की बात करें, और चाइना से तो शुरुआत से ही जो संबंध रहे हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन इसी चाइना की आड़ में जो कल तक हमारे सबसे खास थे, यानी कि अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं भारत के, आज वही नेपाल भारत को आंख दिखाने का काम कर रहा है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, खुद अपनी आर्थिक हालात कमजोर हो चुके हैं पाकिस्तान के, लेकिन लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। आलम यह है कि आतंकवादियों को भारत में किस तरह से एंट्री करवाई जाए, हर तरीके के हथकंडे पाकिस्तान की तरफ से आजमाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से चौकसी बढ़ा दी गई है और हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो भारत के आगे ना तो ड्रैगन की चाल चलेगी, ना इन तमाम देशों की, फिर चाहे हम नेपाल की बात करें या पाकिस्तान की, इनकी गीदड़ भभकी भी काम नहीं आने वाली है। भारत इस वक्त जिस तरह के तौर तरीके अपना रहा है, दवाइयां विदेशों में भेज रहा है, ऐसे मुल्कों में भेज रहा है जो डिमांड उससे कर रहे हैं कि हमारे आर्थिक हालात ठीक नहीं है, आप हमें दवाइयां भेजिए। हमने वहां पर दवाई भिजवाई और आज पूरे विश्व में भारत की जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन ये पड़ोसी मुल्क चाइना, नेपाल या फिर पाकिस्तान,
ये जहर उगलने का काम कर रहे हैं, वो भी इस संकट की घड़ी में जब सबको मिलकर साथ देना चाहिए था इस महामारी से निपटने की तरफ, जहां सभी देश एक साथ एकजुट खड़े आ रहे हैं। वहां पर ये तमाम मुल्क, इन तीनों देशों की अगर बात की जाए तो ये भारत के खिलाफ लगातार आग उगलने का काम कर रहे हैं। और वजह इसके पीछे यही मानी जा रही है क्योंकि अगर नेपाल और हम या फिर पाकिस्तान की बात करें तो उनको जो पाल रहा है वो है चाइना। चाइना की तरफ से जो समर्थन मिल रहा है, जो डेयरनेस मिल रही है, शायद यही वजह है कि ये भारत के खिलाफ मुंह खोल रहे हैं। नेपाल की अगर हम बात करें या फिर हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि ये दोनों देश इतने मजबूत, इतने स्ट्रांग नहीं हैं, इन दोनों देशों की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पाकिस्तान के या फिर जो पाकिस्तान और जो नेपाल है वो भारत के खिलाफ कुछ बोल सकें। लेकिन चाइना के साथ जो रिश्ते बिगड़े हैं उसी का ही फायदा ये दोनों देश उठा रहे हैं, फिर चाहे नेपाल की बात करें या फिर हम पाकिस्तान की बात करें। और नेपाल से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, बहुत से ऐसे नेपाली लोग हैं जो भारत में रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। और विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है, आलम यह है कि सभी जो विश्व के जितने भी देश हैं वो मिलजुल कर इस महामारी से निपटना चाहते हैं। लेकिन इसी कोरोना संकट के बीच तीन ऐसे मुल्क, फिर चाहे चाइना की बात करें, नेपाल की बात करें या फिर पाकिस्तान, जो भारत के खिलाफ हर हथकंडे अपना रहे हैं। जी, हम इस स्थिति को इस तरह से समझें कि विश्व इस संकट से गुजरा है तो सबको एकजुट होकर इस महामारी से लड़ना चाहिए, बाद में अपनी राजनीति करनी चाहिए जी। लेकिन इसमें क्या है कि हम जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं तो हर देश अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है जी जी। और ऐसी स्थिति में एक ऐसा त्रिभुज बना हुआ है जिसमें अमेरिका सुपर पावर है, चीन एक राइजिंग पावर है और भारत एस्पिरेशनल पावर है, क्योंकि भारत की भी बहुत ज्यादा आकांक्षाएं हैं आगे बढ़ने की। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका की जो पोजीशन है उसको चीन देने को आगे बढ़ रहा है, रिप्लेस करना चाहता है अमेरिका को। जी जी। तो अमेरिका को अपनी स्थिति बनाए रखना है सुपर पावर की, चीन को अमेरिका को रिप्लेस करना है, नंबर 1 पे पहुंचना है। और भारत भी अपने एस्पिरेशन लिए हुए है कि हम भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की भूमिका हो। तो इस स्थिति में अमेरिका और चीन का जो संकट है वो ज्यादा संकट है, भारत का उतना संकट नहीं है, क्योंकि भारत निकट भविष्य में किसी भी देश को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। चीन की जगह भारत नहीं लेने वाला है, इतना भारत का सामर्थ्य अभी नहीं है। तो चीन और अमेरिका की लड़ाई है, उसमें चीन ये चाहता है कि भारत है वो अमेरिका के साथ नहीं जाए, चीन के साथ रहे। और चीन के साथ रहने के लिए जब अमेरिका की तरफ भारत जाने की प्रयास करता है, अमेरिका कुछ टेम्पटेशन देता है, पहले इंडो पैसिफिक रीजन के नाम से दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हम आपको जो G7 है उसका सदस्य बनाएंगे। इससे पहले भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाने का प्रयास के लिए भी आश्वासन दिया। तो NG उसमें ग्रुप में लेने की कोशिश भी की, ठीक है, न्यूक्लियर वाले में। तो ऐसी स्थिति में चीन ये चाहता है कि भारत किसी भी रूप में अमेरिका के साथ अलाई न बने, अमेरिका से मदद ले, अमेरिका और भारत पार्टनर रहें, कोई दिक्कत नहीं है चीन को। ठीक है। लेकिन जब भारत अमेरिका का अलाई बनने की स्थिति बनती है तो चीन को बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है और चीन दबाव। बिल्कुल डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, चाइना की बौखलाहट तो समझ में आती है, जिस तरह से आपने बताया कि एक जो रिप्लेस करने की जो भाग दौड़ है, जो रेस है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है चाइना और अमेरिका के बीच है। अगर भारत अमेरिका का समर्थन करता है तो चाइना में बौखलाहट होती है। लेकिन अगर जो हम नेपाल की बात करें, कल तक बहुत अच्छे रिश्ते थे, आज वही नेपाल हमें आग दिखा रहा है और बहुत सारे जो नेपाली मूल के लोग हैं वो भारत में रहते हैं। ऐसी कोई अब तक तलखियां हमने देखने को नहीं मिली है कि उनको प्रताड़ित किया गया है यहाँ पर, कि वो भारत में रहते हैं तो उनको किसी तरह से परेशान किया गया है। उसके बावजूद भी नेपाल इस तरीके की हरकत करता है कि बिना पूछे, बिना जाने, बिना विचार विमर्श किए नक्शा तैयार कर देता है, सीमा को बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया जाता है।
देखिए, आप जो नेपाल की बात कर रहे हैं, इसमें नेपाल अकेला नहीं है, इसमें चीन की भूमिका किसी न किसी रूप में है। चीन जो दक्षिण एशिया के छोटे पड़ोसी देश हैं, जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव है, नेपाल है, इनमें पाकिस्तान में तो है ही, वो स्थिति तो स्पष्ट है। ठीक है। तो इनमें अपना दबदबा रख के भारत पे दबाव बनाना चाहता है, और चीन ने इसीलिए नेपाल से बहुत से समझौते कर रखे हैं। जब नेपाल अपना समुद्र मार्ग से पहुंचने के लिए भारत के थ्रू जाता था, तो चीन ने कहा कि हम आपको यहाँ से रेलवे लाइन बना देंगे, सड़क बना देंगे, हम आपको वहाँ का, हमारे वहाँ का बंदरगाह दे देंगे, आप उधर से जाओ। तो नेपाल को भी चीन ने टेम्पटेशन दे रखे हैं, और चीन ये चाहता है कि भारत के लिए ये सरदर्द बने रहे छोटे देश। तो भारत फिर अमेरिका की तरफ नहीं जाके चीन के सामने, क्योंकि ये चीन दबाव की राजनीति कर रहा है, मैंने ये पहले भी बताया कि दबाव की राजनीति कर रहा है, इसीलिए बॉर्डर पे प्रॉब्लम है, इसीलिए पाकिस्तान को एनकरेज कर रहा है, इसीलिए नेपाल को कर रहा है, मालदीव में बहुत पहले बहुत कुछ कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में नेपाल अपने आप में नहीं कर रहा है। बिल्कुल डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि एक दबाव बनाने की कोशिश है कि चाइना के साथ साथ जो नेपाल जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, यानी कि पूरा समर्थन उसको वहां पर मिल रहा है, तभी ये डेयरनेस है नेपाल के अंदर कि वो इस तरह से नक्शा तैयार कर देता है, बड़ा चढ़ाकर सीमा को दिखा देता है। क्योंकि कल तक तो बहुत अच्छे रिश्ते थे, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, पुराने रिश्तों को लेकर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है कि भारत के साथ जो तलखियां वो बढ़ रही हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो खुद इस वक्त कोरोना की मार झेल रहा है, आलम यह है कि अपने खर्चे चलाने मुश्किल हो रहे हैं पाकिस्तान को, वो जद्दोजहद में जुटा है, कभी सीज फायर का उल्लंघन, कवर फायर करता है कि आतंकवादी बहुत इजीली तरीके से भारत में एंटर कर सके। देखिए, पाकिस्तान का तो अस्तित्व ही भारत विरोध में है। जिस दिन भारत का विरोध पाकिस्तान नहीं करेगा, भारत को अपने दुश्मन की इमेज नहीं मानेगा, उस दिन पाकिस्तान स्वयं टूट जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंध में प्रॉब्लम है, उनके अपनी समस्याएं इतनी ज्यादा हैं। तो कोई न कोई एक बड़ा दुश्मन दिखा के पाकिस्तान को एक साथ रखना, ये पाकिस्तान की समस्या है। पाकिस्तान भारत को अपने दुश्मन की इमेज में नहीं लाके पाकिस्तान सरवाइव नहीं करे, इसलिए मजबूरी है पाकिस्तान की कि भारत को एक दुश्मन के रूप में प्रोजेक्ट करना, और भारत के लिए, और अगर नहीं है, भारत दोस्ती भी करता है, तो भारत को बार बार परेशान करना कि भारत अब हमें परेशान कर, पाकिस्तान को छेड़ता रहे, और पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं वो ये कहते रहे कि देखिए भारत हमारे को परेशान कर रहा, भारत हमारे को खत्म करना चाहता है। तो जो पाकिस्तानी राष्ट्रवाद की भूमिका, वो भूमिका तैयार भारत विरोध से ही हो रही है, तो ये पाकिस्तान की मजबूरी है। लेकिन डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो सिर्फ ना एक बार बल्कि कई बार बेनकाब हो चुका है। सबको पता है कि जो आतंकवाद की जड़ें हैं वो पाकिस्तान से ही फल फूल रही हैं। और इस वक्त अगर हम चाइना की बात करें, जब से कोरोना महामारी फैली है उसके बाद से वो भी बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम देशों की नजरें तिरछी हैं चाइना को लेकर। ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो उसका समर्थन कर रहा है, इन छोटे मोटे मुल्कों की अगर हम बात करें इनको छोड़कर। देखिए, चाइना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बेनकाब हो पाएगा, क्योंकि चाइना जिस तरह की कूटनीति चला रहा है उसमें अमेरिका जरूर ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के सुपर पावर की स्टेटस बनी रहे, चीन को वो आइसोलेट करें, चीन के अगेंस्ट में पूरी दुनिया को इकट्ठा कर ले। लेकिन चीन का जिस तरह का प्रभाव है, जिस तरह की कूटनीति है, चीन को इतना आसानी से बेनकाब नहीं कर सकता। जैसे यूएसएसआर के टुकड़े हुए, उस तरह चीन के टुकड़े नहीं हो सकते। और चीन का अपना इंटरनल स्ट्रेंथ भी इतना है, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ, की चीन को आसानी से बेनकाब नहीं कर पाएंगे। हाँ, अमेरिका प्रयास जरूर कर रहा है, दुनिया के राष्ट्र एक साइड में हो रहे हैं, चीन को एक तरफ कर रहे हैं, लेकिन चीन की जिस तरह से कूटनीति है, जैसे अभी पिछला WHO में मीटिंग हुई जनरल असेंबली की, अमेरिका ने दबाव बनाया कि चीन ने कोरोना फैलाया, चीन को अकाउंटेबल होना चाहिए, और हम चीन के अगेंस्ट में इकट्ठे होते हैं। तो चीन ने कहा इंक्वायरी कर लो, हम तैयार हैं, बस पूरा मामला वहीं पे खत्म हो गया। बिल्कुल। लेकिन तो डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, जो छोटे मोटे मुल्क हैं, अगर हम तमाम, या फिर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी बीच में चाइना के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसको सीधे सीधे धमकी दे दी गई थी। और हम तो देख रहे हैं कि चाइना में जो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो वहां से बोरिया बिस्तर बांध रही है। ऐसा नहीं है मुझे नहीं लगता कि चाइना को इतनी आसानी से खत्म कर पाएंगे। आप बता रहे हैं वो बात सही है, दुनिया एक साथ हो रही है, लेकिन चीन कूटनीतिक तरीके से और आर्थिक दृष्टि से जिस तरह से संपन्न है,
और चीन ने जो नई टेक्नोलॉजी अपना साइबर स्पेस वगैरह उस सब का एक विकल्प तैयार कर लिया है, डिपेंडेंट नहीं है। भारत है या दूसरे देश हैं वो अमेरिका पे या किसी न किसी देश पे डिपेंडेंट हैं। चीन का अपना जो तकनीकी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है। चीन ने जैसे फेसबुक है, गूगल है या इनके सबके विकल्प तैयार कर लिए हैं। तो चीन अपना एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर रहा है हर चीज की, नई तकनीकी की, तो इसलिए चीन को इतना आसानी से नहीं कर पाएंगे। हाँ, विश्व तैयार हो रहा है, एक साथ हो रहा है चीन के अगेंस्ट में, ये बात तो सही है, लेकिन चीन अपनी वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर रहा है, किसी पे डिपेंडेंट इतना नहीं है। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका, रशिया और चीन का जो दोस्ती है उसको तोड़ा जाए, रशिया को लिया जाए, क्योंकि ट्रंप ने इसीलिए कहा कि अब 4 देशों को और लेंगे G7 में, उसमें रशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, भारत भी है, साउथ कोरिया भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि चीन के साथ में साउथ कोरिया से भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं और थोड़े और हो जाएं तो साउथ कोरिया को भी चीन से अलग कर लिया जाए। तो ये प्रयास तो सब हो रहे हैं, लेकिन चीन भी अपनी कूटनीतिक चालें चल रहा है, लेकिन चीन की अपनी समस्याएं बहुत हैं हांगकांग को लेके। बिल्कुल डॉक्टर करोड़ी सिंह, चाइना तो चलिए सेल्फ डिपेंड है, जिस तरीके से आपने उसकी ताकत को गिना दिया कि वो उसको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सक्षम है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें या नेपाल की बात करें, क्योंकि चाइना तो इनका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, रिश्ते खराब इन दोनों मुल्कों के हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की मजबूरी समझ में आती है, लेकिन नेपाल जिस रास्ते पर चल रहा है वो तो सिर्फ जो चाइना है नेपाल के माध्यम से अपना फायदा उठाना चाहता है। नहीं, ये तो निश्चित रूप से करना चाहता है चीन। ये नेपाल से आज नहीं है, नेपाल में जब पहले अर्थक्वेक आया था, भारत ने इमीडिएटली, पहला देश था, सबसे पहले मदद की। और जो भारत में अर्थक्वेक में मदद करने वाले थे उनको नेपाल गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी मदद की जरूरत नहीं है, आप वापिस जाओ। तो नेपाल पहले से इस तरह की हरकतें कर रहा है। नेपाल के जो दोस्ती की ट्रीटी है ट्रेड वाली, उसको लेके नेपाल ने बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट की है। ऐसा नहीं है कि नेपाल आज ही कर रहा है, ये पहले से नेपाल इस तरह का करता रहा, इस तरह की प्रवृत्ति नेपाल में रही है, आज से नहीं है ये। अभी बिल्कुल एग्रीवेट हो गई, क्योंकि जब भारत और अमेरिका बहुत नजदीक जाने लगे तो चीन ने ज्यादा एग्रीवेट करवा दी है। तो ऐसा नहीं है कि नेपाल हमारा बहुत अच्छा दोस्त पहले से रहा है, पहले भी नेपाल ने इस तरह का किया, भारत के प्रति दूसरी भावनाएं भी रखी है। और अब की बार तो इस हद तक गए कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि कोविड वायरस से ज्यादा तो भारत हमारे लिए वायरस है, वो खतरनाक है। बिल्कुल, तो इस तरह की बात है। बिल्कुल इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो नफरत है नेपाल के अंदर अब वो खुलकर सामने आ रही है, और मैप को बढ़ा चढ़ाकर जो दिखाया गया है और जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत कुछ अपने आप में बयां करता है। चलिए डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। पीके सहगल हैं, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त फोन लाइन पर। पीके सहगल जी, स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज में। थैंक यू। पीके सहगल जी, हम देख रहे हैं कि एक तरफ कोरोना का जो संकट है पूरा विश्व इसकी चपेट में है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि सारा जितने भी देश हैं, तमाम मुल्क जो हैं वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं। लेकिन हैरानी होती है, चाइना के साथ जिस तरह के संबंध हैं वो खुलकर सबके सामने हैं, लेकिन नेपाल की तरफ से या फिर पाकिस्तान की तरफ से जो गीदड़ भभकियां दी जा रही है, उससे क्या समझा जाए कि एक दबाव बनाने की कोशिश भारत के ऊपर? देखो, उनकी तमाम कोशिशें विफल हो रही है। हिंदुस्तान काफी बड़ा देश है, इसको इंटरनेशनल इमेज सारी दुनिया हिंदुस्तान के साथ है जी। चाइना अलग पड़ा हुआ है, पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म की वजह अलग पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान को थ्रेट को नजर हिंदुस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग है, सरकार मजबूत है, सरकार डिसाइसिव है, हमारी फौजें और फौजें मजबूत है। वी कैन टेक ऑन बोथ चाइना एंड पाकिस्तान इन देयर ओन एरियाज। इस समय पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ है, चाइना बैकफुट है जी। और लेकिन पीके सहगल जी, हमें यह भी समझना होगा कि चाइना जो है वो सेल्फ डिपेंड है, उसको जरूरत ही नहीं है कि वो किसी पर डिपेंड हो सके, क्योंकि उसकी जो कंपटीशन है वो अमेरिका के साथ है। वो रिप्लेस करना चाहता है, जो नंबर 1 पर अमेरिका चल रहा है वो जगह लेना चाहता है, उनमें होड़ है उस चीज की। लेकिन अगर हम नेपाल की बात करें या फिर पाकिस्तान की बात करें, ये तो वो देश है जिनकी खुद की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। ये सिर्फ या तो चाइना इनका फायदा उठा रहा है, जिस वजह से ये बौखला रहे हैं, भारत के खिलाफ आग उगलने का काम कर रहे हैं, इनका तो इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। जितने भी हमारे छोटे नेबर हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चीन सबका इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुस्तान को चाहता है कि साउथ एशिया पे कायम रखता है जी। वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान जो है साउथ चाइना में चीन को मुकाबला करे।
लेकिन पीके सहगल जी, आपको क्या लगता है कि नेपाल ने जिस तरह से जो हरकतें की हैं, उससे पहले स्टेटमेंट सामने आता है कि कोरोना वायरस से इतना डर नहीं है जितना वायरस से खतरनाक तो भारत है। उसके बाद एक मैप तैयार होता है जिसमें बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती हैं। ये डेयरनेस नेपाल के अंदर आई कहां से? नेपाल के साथ तो बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चाइना की तरफ से भड़काया गया है, या फिर चाइना की तरफ से ये दबाव ये डाला गया नेपाल के ऊपर जिस तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? देखो, हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्ते नाते हजारों साल से बहुत अच्छे रहे। जब से कम्युनिस्ट सरकार आई है, ये सरकार जो है चाइना के नजदीक है, और चाइना ने इस सरकार को परचेज कर दिया। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे पाकिस्तान की सरकार को परचेज किया है, जैसे राजस्थान को परचेज किया श्रीलंका, और ये उनके जेब में चले गए हैं। और नेपाल के लोगों को साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा जी, लेकिन लॉन्ग टर्म नेपाल को बहुत नुकसान होगा हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते। उनकी नेपाल की जो आर्मी है, आर्मी खास तौर पे अपनी सरकार को चेतावनी दे रही है कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते नहीं खराब करो। नेपाल के अपोजिशन पार्टी के जो मुख्य वक्ता हैं वो भी सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते खराब नहीं करना नेपाल के हित में नहीं है। बिल्कुल, पीके सहगल जी, खुद नेपाल के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तलखियों से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। वो लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी उनके अंदर है। चलिए पीके सहगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। कमर आगा है रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त फोन लाइन पर। कमर आगा जी, स्वागत है आपका सर एएनबी न्यूज में। जी नमस्कार सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो तमाम पड़ोसी मुल्क हैं, खासतौर से अगर मैं चाइना की बात करूं, नेपाल की बात करूं या पाकिस्तान की बात करूं, ऐसी संकट की घड़ी में जहां पर तमाम मुल्क एक साथ मिलकर इस महामारी से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये तीनों देश भारत के खिलाफ आग उगलने का काम कर रहे हैं। और देखिए, तीनों के अलग अलग मकसद हैं। नेपाल उस कैटेगरी में आप मत जोड़िए जिस कैटेगरी में चाइना और पाकिस्तान है। नेपाल की जनता भारत के साथ है, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज भारत के साथ हैं। जो वहाँ पे समय रिजीम है वो मार्क्सिस्ट रिजीम है, वो आइडियोलॉजिकली भी चाइना से जुड़ी हुई है, उसके कनेक्शन है चाइना के साथ, वो शुरू से चाइना के साथ जोड़ना चाहते हैं। उनका मानना ये है, अभी चाइना उनको जिस तरह से लुभाने की कोशिश कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वेस्टमेंट की करने की बात कर रहा है, दोनों चीजें उनको लगती है। तो उनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है चाइना की तरफ, और वो इस वजह से उधर जा रहे हैं। लेकिन ये है कि वो हमने देखा पहले, ये है कि वो चाइना के पास जाते हैं, वहां से 2 प्रोजेक्ट लाते हैं, फिर इंडिया से डील करते हैं, फिर इंडिया से 1-2 प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये भी श्रीलंका भी और म्यांमार भी, ये सभी नहीं। लेकिन कमर आगा जी, जिस तरह के स्टेटमेंट नेपाल की तरफ से सामने आ रहे हैं, पहले कहता है कि कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक तो भारत है, उसके बाद इतनी डेयरनेस आ जाती है कि वो अपना आप ही नक्शा तैयार करके उसमें बहुत सारी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा देता है। इससे क्या समझा जाए? कहीं ना कहीं से कोई तो सपोर्ट उसको मिल रही है। हाँ, बेशक उन्हीं ने जो कुछ भी किया है चाइना के कहने पे किया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये है कि ये एक गवर्नमेंट है, आई है, चली जाएगी। हमारे संबंध उनके साथ हजारों साल के हैं, धार्मिक हैं, कल्चरल हैं, रोटी बेटी का संबंध है, ये टूटने वाला नहीं है। वहां पे उनके खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशंस भी हो रहे हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि भारत से रिश्ते बिगड़े केवल इकोनॉमिक रीजंस की वजह से। तो ये एक टेम्परेरी फेज, मेरा मानना ये है, जो आया है और ये चला भी जाएगा। कितना टाइम समय लगेगा? बिल्कुल कमर आगा जी, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि कोरोना की सबसे ज्यादा मार पाकिस्तान में भी पड़ी है, अपने खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन दूसरी तरफ वो कश्मीर घाटी को डिस्टर्ब कर रहा है, कवर फायर दे रहा है, जिससे आतंकवादी बहुत इजीली तरीके से एंटर कर सके। उसकी मानसिकता हमेशा से नुकसान पहुंचाने की रही है। पाकिस्तान का तो गठन ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पे हुआ था, भारत के खिलाफ हुआ था, और ये तो शुरू दिन से जब से बना है तब से भारत विरोधी गतिविधियों में रहे हैं। जब कोल्ड वॉर हुई, तमाम दुनिया नॉन अलाइन नेशन थे, पाकिस्तान ने मिलिट्री अलायंस ज्वाइन कर लिया, सेंटो विद ब्रिटेन, उस जमाने में पावरफुल कंट्री होता था बहुत, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तब से ये लगातार खिलाफ रहे हैं भारत के खिलाफ। कोल्ड वॉर इनकी वजह से भारत तक आई, और फिर उसके अलावा लेकिन ये है कि पाकिस्तान अभी तक अपनी किसी ऑब्जेक्टिव में नहीं पूरा कर पाया। 2-3 जंगें लड़ी, हार गया। कश्मीर में पिछले 3 दशक से लगातार वहां पे इनस्टेबिलिटी फैलाने का काम कर रहा है। अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन वहां चाहता है फैल जाए, लेकिन अभी तक नहीं कर पाया। नुकसान ये सही बात है कि वहाँ के कश्मीरियों का बहुत हो रहा है, जिनका एक सेक्शन उनको सपोर्ट भी कर रहा है। कट्टरपंथी जो है वहाँ पे हुर्रियत और
जमात इस्लामी जैसी संस्थाएं जो वहाँ पे हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो वो एक समस्या बनी हुई है, उससे भारत डील करने के लिए काफी सक्षम है। और समस्या ये है कि इस समय चाइना एक तरफ से और पाकिस्तान दूसरी तरफ से, पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर लगातार चल रही है। चाइना अपने बॉर्डर के ऊपर स्क्रिमिशेस कर रहा है। उसकी कोशिश ये कि किसी भी सूरत से वो प्योंगयांग लेक जो है, सो लेक जो है, उसके पास पहुंच जाए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। उसका एक पार्ट चाइना के अंदर भी है। वहाँ के ऊपर जो फिंगर एरिया है उसके अंदर वो बराबर इंकर्शन कर रहा है। दौलत बेग ओल्टी, ये सब बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हैं जिसको, और दूसरी वो ये नहीं चाहता कि भारत जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहा है वो हो। एक गौरतलब बात ये है कि इस समय चाइना के अंदर इंटरनल क्राइसिस बहुत है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत फैल गया है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं एक तरफ। बिल्कुल, और जिस तरह से ये वायरस वाला मामला सामने आया उसके बाद से तो चाइना बेनकाब हो चुका है। कई ऐसी कंपनियां जो वहां पर जिनका मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था वो भी अब बोरिया बिस्तर वहां से समेट रही है। तो कहीं ना कहीं चाइना की जो बौखलाहट है वो खुलकर सामने आ रही है। चलिए कमर आगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आलम यह है कि जो ये 3 मुल्क हैं, चाइना की अगर हम बात करें या फिर पाकिस्तान, नेपाल की बात करें, ये इस वक्त तिरछी नजरें करे हुए हैं भारत के लिए। लेकिन भारत बखूबी जानता है अच्छे से जवाब देना। चाइना की जो साथ जो तलखियां वो समझ में आती है, लेकिन ये दोनों जो 2 मुल्क हैं, पाकिस्तान और नेपाल, ये वो हैं जिनके अपने अंदर ही खाने के लाले पड़े हैं। ये भी भारत को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हर बार भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। फिर चाहे हम सीज़फायर उल्लंघन की बात करें या फिर पाकिस्तान या फिर नेपाल की तरफ से जिस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, स्टेटमेंट सामने आता है। हालांकि नेपाल के अंदर स्थिति ये हो चुकी है कि नेपाल में जो लोग रहते हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि नेपाल सरकार को यह सब कुछ नहीं करना चाहिए। भारत के साथ नेपाल के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और ये रिश्ते आगे भी अच्छे रहें। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।